ज़मीन जो है वो हमारे बाप दादे की है। अरसा 70-78 साल पहले की है। उनका पानी रोक रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, तो सच में आप उनका पानी इसके कागजात हैं? ये सिनाजोर आदमी है, इनमें हम इसमें स्टे ऑर्डर मुझे बताएं। हाँ सर, हम सिटी ऑर्डर हैज इशूड अगेन लेटर डायरेक्टिंग तहसीलदार भलीसा गुंदो एंड SHO PS गुंदो टू भलीसा के एक गांव डिग्गी में ज़मीन की लड़ाई बनी एक दूसरे की दुश्मन। कुछ दिनों पहले शादीन नामक एक व्यक्ति की वीडियो वायरल हुई, जिसमें शादीन नामक व्यक्ति ने स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लगाया और साथ में लतीफ़ नामक व्यक्ति से खतरे की बात भी कही। वहीं आज लतीफ़ ने डेली हिंदुस्तान से बात करते हुए शादीन नामक व्यक्ति द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया और जिस ज़मीन पर लड़ाई है उसके दस्तावेज भी सुनाए। इस व्यक्ति का कहना है कि शादीन ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। आइए देखते हैं JK अर्ली न्यूज़ पे वायरल हुई उनकी कुछ बातों के अंश। हमने अपने अहल को कहा कि हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन SDM हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। SDM साहब, आपको ये जो हमारी आय है आपको सुख नहीं देगी, आपके बच्चों पर भी गुजरेगी। जो तुमने हमारे बच्चों को रुलाया, हम मीडिया के जरिए से इसके लिए कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि कल ये हमारे कागजों में कत्ल भी करवा सकता है, क्योंकि SDM साहब। नमस्कार, आदाब। मैं अर्जुन, आपका JKC न्यूज़ और द डेली हिंदुस्तान में जुड़ने के लिए मैं एक घर में हूँ जिन पे कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुई थी। जो शादीन हैं, शादीन साहब हैं, डिग्गी के रहने वाले, तो उनके द्वारा कुछ इन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे। तो हम उन इल्ज़ामों का आज इनसे जवाब लेंगे और कितनी उसमें सच्चाई है या नहीं है ये जानने की इनसे कोशिश करेंगे। तो इनका नाम अब्दुल लतीफ़ है। अब्दुल लतीफ़ साहब, सबसे पहले हम आपका स्वागत भी करते हैं JKC में और अपने पेज पे जुड़ने के लिए। आप मुझे बताएं कि आप पर शादीन साहब जो यहाँ पर है, उन्होंने कुछ गहरे इल्ज़ाम आप पर लगाए हैं और इल्ज़ाम ये लगाए हैं कि आप जो है उनका पानी रोक रहे हैं या उनके क्या बोलते हैं रास्ता रोक रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं आप इस पर, जो आप पे इल्ज़ाम लगाए हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं? आप क्या कहेंगे इस पर? सर, जो ज़मीन का मसला है हमारा, वो तो SDM साहब के इसमें 6 महीने चला आ रहा है। तो ज़मीन जो है वो हमारे बाप दादे की है। अरसा 70-78 साल पहले की है, बिकरमी 1999 बिकरमी से इस वक्त तक हमारे बाप दादा की चली आ रही है, जो इस वक्त भी रिकॉर्ड माल में दर्ज है। नंबर 1 ये इसका ज़मीन का मसला है। तो नंबर 2 है पानी का मसला है। पानी का मसला जो है, पानी जो कह रहे थे कि आप जो है उनका पानी रोक रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, तो सच में आप उनका पानी रास्ता रोक रहे हैं? सर, पानी का जो रास्ते का मसला है, रास्ता जो है नीचे के लिए, रास्ते के ऊपर ने ड्रेन ये बाथरूम तैयार किया है। शादीन साहब ने बाथरूम बनाया है ड्रेन के ऊपर। शेर मोहम्मद साहब, ये 3 भाई हैं सर। तो इस पर ड्रेन के ऊपर इसने शेर मोहम्मद साहब ने बाथरूम तैयार किया लेंटर डालकर, जिस बाथरूम की वजह से हमारे नाली जो है ऊपर से मकान से जा रहे हैं वो 6 महीने से बंद पड़ी है। तो उसके बाद जो ज़मीन का मसला है, ये ज़मीन का हमारा, ये हमारी मलकियत है। ये बाहर से आपके पास इसके कागजात हैं? रिकॉर्ड है कोई? सर, हमारे पास रिकॉर्ड है। आज का रिकॉर्ड नहीं है, बिकरमी 1999 से 78 साल पहले से। मुझे थोड़ा वो रिकॉर्ड बता सकते हैं? हाँ सर, हम बता सकते हैं। हम आपको दिखाएं थोड़ा वो रिकॉर्ड। तो जिस ज़मीन पर जो है यहाँ पे लड़ाई है, झगड़ा है, तो उसके कुछ कागजात मैं इसलिए, क्योंकि मैं सबूत से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस प्रकार से किसी के इमोशन के साथ इमोशन पर नहीं जाऊँगा। तो मेरे पास यहाँ कुछ कागजात पड़े हुए हैं और जसवंत सिंह पटवारी साहब के इस पे स्टंप भी लगी है। जसवंत साहब पटवारी हैं आपके? हाँ सर। तो कितना कनाल रकबा है सर? ये सर 13 कनाल रकबा है। 13 कनाल 1 मरला रकबा है सर। 13 कनाल 1 मरला रकबा है और उसके कागजात जो हैं यहाँ पर हैं हमारे पास। तो इसमें एक इल्ज़ाम आपके और लगाया गया, कागजात तो आपके पास हैं, अब इसमें क्या बाधा आपको आ रही है? अगर कागजात आपके पास हैं तो आप अपनी ज़मीन में क्या जा नहीं पा रहे हैं? क्या वजह क्या है? सर, ये सिनाजोर आदमी है, इनने हम इसमें कब्ज़ा जमा बैठे हैं। और सर 2-4 तो रो रहे थे, काफ़ी बोल रहे थे मेरे को तंग कर रहे हैं, मेरे को मार देंगे, ये है। तो वो शरीफ लगता था वीडियो में। सर, इसमें 6 महीने इसमें सिटी चल रही है। सिटी के बावजूद इन लोगों ने स्टे ऑर्डर मुझे बताएंगे? हाँ सर, हम सिटी ऑर्डर आपको दिखा सकते हैं। कहाँ है स्टे ऑर्डर?
तो मैं थोड़ा सभी कागजात देखना चाहता हूँ और स्टे ऑर्डर जो ये कह रहे हैं और मैं स्टे ऑर्डर को आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ, साफ कॉपी जो है। ये स्टे ऑर्डर है इन द कोर्ट ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुंदो, अब्दुल लतीफ़ सन ऑफ मोहम्मद दिन आरो विलेज चंगा। मैं आपको डिग्गी इसको पढ़ के सुना रहा हूँ। तहसील भलीसा गुंदो, शेर मोहम्मद शाह दीन वली मोहम्मद सन्स ऑफ अहमदुल्ला, ऑल रेजिडेंट्स ऑफ विलेज चंगा डिगी, तहसील भलीसा गुंदो। मोबाइल उनका नंबर दिया हुआ है, नॉन एप्लीकेंट और ये एप्लीकेंट जो हैं। मैटर इसमें जो ऑर्डर दिया गया है कि एप्लीकेशन प्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट ऑन 24/4/2021, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की बात है ये। डेट द नॉन एप्लीकेशंस आर वायलेटिंग द स्टेटस को ऑर्डर इशूड फ्रॉम द कोर्ट, यानी कि इसमें लिखा गया है कि जो नॉन एप्लीकेंट हैं यानी कि शेर मोहम्मद और शादीन साहब, वो जो हैं इस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और जो कोर्ट वाइड नंबर 163 SDM ऑफिस 17/3/2021 को जो है दिया गया है। और खसरा नंबर 467 इन विलेज चंगा बाई कटिंग द ग्रेजिंग ग्रास, द कोर्ट हैज़ इशूड अगेन लेटर डायरेक्टिंग तहसीलदार भलीसा गुंदो एंड SHO PS गुंदो टू विजिट द स्पॉट एंड आल्सो मेंटेन द स्टेटस को ऑर्डर टिल फर्दर ऑर्डर। यानी कि यहाँ पर एक ऑर्डर पास किया गया था जिसमें SHO साहब और तहसीलदार साहब को भी कहा गया था कि इस ऑर्डर ये जो स्टे ऑर्डर है इसका पालन करवाया जाए और वहाँ पर इसको देखा जाए। द एप्लीकेंट प्रेजेंटेड टुडे दैट द नॉन एप्लीकेंट्स आर वायलेटिंग द स्टेटस को ऑर्डर। उसमें कहा है कि जो एप्लीकेंट है जिसने ये जैसे लतीफ़ साहब जो एप्लीकेंट हैं, इन्होंने इसमें कहा था कि जो वो शादीन साहब जो हैं जो इसकी वायलेशन कर रहे हैं बाई कटिंग द ग्रास, घास काटते थे, वो घास काट रहे थे वहाँ पे आपकी ज़मीन में मतलब। तो SHO PS गुंदो इज़ हेयर बाय डायरेक्टेड टू वेरीफाई द मैटर, इसलिए ऑर्डर दिया गया SHO साहब गुंदो को कि उस मैटर को वेरीफाई करें। इनिशिएटिव लीगल प्रोसीडिंग अंडर रिलीवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ अगेंस्ट द वायलेटर। तो यहाँ तो साफ साफ मेरे पास एक स्टे ऑर्डर पड़ा हुआ है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। और इस स्टे ऑर्डर में ये लिखा गया है कि वो जो हैं इस खसरा नंबर 467 में जो ज़मीन है उस पर जो है वायलेशन नहीं कर सकते हैं और ना ही वहाँ पर किसी प्रकार की ज़मींदारी कर सकते हैं, क्योंकि इस पर जो है एक इशू चल रहा है और कागजात इनके पास हैं। तो आप मुझे बताएं, मैं तो ये इसलिए देखना चाहता था कि सच्चाई क्या है। आप मुझे बताएं कि उन्होंने कहा कि SDM साहब आपका साथ दे रहे हैं और हमारे बच्चे जो हैं उस पर रो रहे हैं, हमारे उनको हाय लगेगी वगैरह वगैरह ऑफिसर्स के ऊपर, चाहे वो DSP साहब हों, SHO साहब हों या चौकी ऑफिसर हों, उन सभी पे उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि वो आपका साथ दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं आपका साथ, क्या ये बताएं मुझे। सर इसमें कागजात जो है कागजात हमारे थे। अब जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें कागजात को देखना, कागज़ जो है हमारे हैं, ज़मीन हमारी है। अब उन्हें ज़बरदस्ती से कब्ज़ा किया, उससे क्या बनेगा? अब उनके रोने से ज़मीन थोड़ी मिलेगी उनको। ये ज़मीन इन कब्ज़ा कैसे हुआ, कितने सालों से इनका कब्ज़ा है? सर लगभग 2-4 साल से इसमें हमें कुछ घरेलू प्रॉब्लम थी। पहले भी हमने उनके वो कहा था कि यहाँ से ये इसमें मुदाखलत नहीं करो, उसके यूज़ में हमें पर्चा लगाया। पर्चा जो इनने लगाया बेबुनियाद पर्चा लगाया, 4 साल हमें चला इधर अदालत में। हाँ, जो इल्ज़ाम भी लगाया गया कि ये जो हैं इन पर FIR लगी, ये हुआ वो हुआ, तो उसी के बारे में आप बोल रहे हैं? हाँ सर, FIR उन्होंने लगाई थी सर। उस वक्त इनका बड़ा दमदमा था, ये किसी को मानते नहीं थे। तो अब वजह है कि 4 साल हमें यहाँ चलाया। दमदमा मतलब क्या, कि कोई पॉलिटिकल इनके साथ पावर थी जो उनको मदद करती थी उस टाइम? हाँ सर, पॉलिटिकल उसी से पर्चे, और क्या पॉलिटिकल पावर उस वक्त उन्होंने इस्तेमाल की। तो हमारे ऊपर पर्चा बेबुनियाद पर्चा लगाया। 4 साल के बाद 4 साल यहाँ चला, 4 साल फिर बदलवा चला, फिर वहाँ से आकर यहाँ वो 4 साल के बाद उनको वो केस वहाँ से झूठा करार पाया अदालत से, जिसका हमें अदालत से भी वो क्या बोलते हैं इसका वो पर्चा दिखला कि हमें वहाँ से बाइज्जत बरी हो गई। मैं इसको भी पढ़ना चाहूँगा। इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गुंदो भलीसा श्री संदीप सिंह सैन वगैरह। तो यहाँ पर हाँ एक जजमेंट ऑर्डर जो है वो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा कैमरे पर बताएं कि जजमेंट ऑर्डर दिया गया है और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो फ़िलहाल जब कोर्ट से कोई ऑर्डर पास होता है और जब किसी को बाइज्जत बरी किया जाता है तो उस पर इल्ज़ाम लगा नहीं सकते हम, क्योंकि जुडिशल पावर जो होती है, जो हमारा संविधान है, उस संविधान के अंदर जो चीज़ें किसी पर थोपी नहीं जा सकती और संविधान द्वारा जो हक़ किसी को दिए जाते हैं उसको भी हम नकार नहीं सकते। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है इन्हें जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी इनको कहा गया, बहुत सारी चीज़ें कही गई, वो रो रहे थे। आपने देखा होगा वीडियो, शायद आपने देखी होगी।
तो उसमें वो रो रहे थे और कह रहे थे कि इनको हमारी हाय लगेगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली, तो उनके आंखों में आंसू थे। वो क्या था? सर मगरमच्छ के भी आंसू होते हैं सर इसमें कि जब इंसान अपने इसे जब हर बसने लगाया तो जब हर बे इंसान फेल हो गया फिर इंसान को रोना आता है, लेकिन रोने से ज़मीन नहीं मिलती है। उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए, उसमें दाद की इंसान को हक जो होता है या दाद की पर होता है या बाप की या आपकी, ये कुछ न कुछ दिखाएं कि या दाद की है या बाप की है आपकी है, कुछ न कुछ। तो ये अब ज़बरदस्ती सेना जोर है। तो फिर एसडीएम साहब की तरफ से क्या इसमें इनिशिएटिव लिया गया ज़मीन के ऊपर? क्या खाली नहीं करवाया गया कि क्या कारण रहे? बात क्या हुई फिर? सर एसडीएम साहब ने उनको ऑर्डर किया था आप पाबंद रहो, क्योंकि अफसर साहब वो 2 दफ़ा आए, उनने बोले लेकिन इनने कानून का पालन न किया, कानून को इनने ठुकराया, तो उसके बावजूद इनको रोना पड़ा। मसला ये है कि इन्होंने कानून को ठुकराया। जब सिटी आर्डर हमारे पास पड़े हुए, इनको सिटी आर्डर की उनने ये पालन नहीं किया। तो अब इस वक्त तो अब 3-4-5 महीने से ये केस चल रहा है, तो ये इस वक्त अब इस पर एडमिनिस्ट्रेटर पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये इतना सीरियस हो। खैर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऑफिसर हो, क्योंकि हमारे भले इसके अंदर एक आदत बन चुकी है, मैं किसी ऑफिसर की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एकदम से हम ऑफिसर के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि ऑफिसर एक कानून के दायरे में बंधा हुआ होता है, उसको कागजात पे चलना होता है, और जिसके पास कागजात हैं ऑफिसर को फेवर भी वहीं करना होता है। ऑफिसर अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, और मुझे लगता है कि एसडीएम साहब भी इसमें मनमानी नहीं करेंगे, और जिस शख्स का हक है उसको वो मिलेगा, चाहे वो शादीन साहब का हो या लतीफ़ साहब का हो, जिसका हक हो वो उसको मिलना चाहिए। तो एसडीएम का काम भी वो है, और मुझे यकीन है कि वो अपनी पोस्ट पर रह करके अपनी पोस्ट की गरिमा को समझेंगे और यहाँ पर इंसाफ देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल मुझे लगता है कि एक बहुत पेचीदा मसला बनता जा रहा है, क्योंकि ज़मीन के पीछे जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ पर मरना जीना ख़त्म हो जाता है एक साथ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं कि जिससे एक माहौल ख़राब हो सकता है। तो एसडीएम साहब को हो, एसएचओ साहब हो, डीएसपी साहब हो, जो भी यहाँ पर कार्यरत हैं ऑफिसर लोग, मेरी उनसे विनती है कि जल्द से जल्द जो है इसको सुलझाया जाए, इस केस को सुलझाया जाए, और कुछ अनहोनी होने से पहले जो है इसका फ़ैसला किया जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक टेंस सिचुएशन यहाँ पर एक पैदा हो गई है आपस में 2 परिवारों के बीच में, और ना ही हमारा मीडिया चाहेगा कि कोई 2 परिवार किसी ज़मीन की वजह से लड़ें। यहाँ पर ऑफिसर्स का काम है कि वो जल्द से जल्द जिनका हक है उनको इंसाफ दे, और जिनका नहीं है उनको वहाँ से हटा दे, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती हम कर नहीं सकते हैं, और कानून से हर एक इंसान बंधा हुआ है। मुझे ये उम्मीद है कि लतीफ़ साहब भी कानून से बाहर नहीं जाएंगे, और और शादिर साहब को भी कानून से बाहर नहीं जाना चाहिए। और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले इंसान को जो है वो सज़ा का पात्र होता है, और वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। अब लतीफ़ साहब मैं आपसे आखिर पे पूछना चाहता हूँ कि अब क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? क्या आश्वासन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला? क्योंकि शादीन साहब ने तो सीधा आरोप लगाया कि एडमिनिस्ट्रेशन आपका साथ दे रही है। अब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या वजह है अब इसमें? रुकावट किस चीज़ की? सर रुकावट इसमें यह है कि जब तक नहीं इसमें पूरा इसको पाबंद किया जाए तब तक रुकावट है। रकबा हमारा है, आज का नहीं है, उसमें रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो जब तक नहीं इसको पूरा पाबंद किया जाए तो ये तब तक इसमें रुकावट ही पैदा। एक बात और उन्होंने कही, मैं थोड़ा याद, वहाँ पे उन्होंने कहा कि रविंदर रैना ने फ़ोन किया, मातम सिंह ने फ़ोन किया, दिलीप परिहार ने फ़ोन किया, इनके कहीं ना कहीं आपको बीजेपी के खाते में डाल दिया उन्होंने। तो ये क्या वजह है? बीजेपी में के खाते में डालने का कारण क्या रहा आपको कि इस प्रकार के इल्ज़ाम आप पे लगाएंगे? सर इसमें मसला ये है कि जो इनके पास कोई सच बोलता है उनको बीजेपी के खाते डालते हैं। खाता इनके पास है कि जो सच बोलेगा इनको सच नहीं बोलना चाहिए। तो अगर ये कहीं इसमें पूरा सबूत दे दें कि उनने कब किसको फ़ोन किया, हम उनको जानते ही नहीं हैं। तो अगर इस वक्त जो हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो अब खुद सोचते हैं इन लोगों का कहाँ तक इनका ये हिसाब किताब है। यानी कि इसमें कोई सच्चाई नहीं? कुछ सच्चाई, वो कहाँ फ़ोन करेंगे बेचारे, हमें को पता ही नहीं है कि वो कहाँ, उनको तो पहले थोड़ी इधर की पड़ी। अब इनका ये मुद्दा है कि हम इसको बदनाम करेंगे तो वो अपोजिशन दूसरे कांग्रेस वाले हमें साथ देंगे। इसका ये कारण है कि यो मतलब अगर लतीफ़ को हम बदनाम करेंगे कांग्रेस हमें साथ देगी, बाकी कुछ नहीं है। बाकी एक आखिर पे एक और इल्ज़ाम लगाए थे कि हमें इनसे ख़तरा है जी।
हैं, इनके लड़कों से खतरा है क्या, पता नहीं कोई फौजी लड़का है शायद आपका, उनसे खतरा है, तो वो क्या घर पे ही होते हैं कि उनसे खतरा है, इनको क्या वजह क्या है, वो क्यों कहा उन्होंने? सर इनको जलन होती है, बाकी कुछ नहीं है। लड़के हमारे ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं श्रीनगर में, तो इनको क्या खतरा है, इनको कोई। फौज में है आपके बच्चे? हाँ सर फौज में, उन्हीं के खिलाफ पर्चा दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, वो देश की सेवा कर रहे हैं, तो वो उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ सर उनके पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये किसी न किसी हिसाब से हमको प्रेशर में डालेंगे, तो ये चुप कर रहे हैं। मसला ये है कि हक जिसका होता है वो कभी छुप नहीं सकता है। हक हमारा 100 साल के बाद भी वापस आएगा, हम ये पूरी भरोसा रखते हैं, खुदा पर रखते हैं भरोसा, हमारा हक जो है वो वापस मिलेगा हमें। तो इनका ये है मुद्दा कि हम इनको बदनाम करेंगे, अगर इनका ये नहीं होता लड़के पर क्यों, बच्चों पर क्यों ये पर्चा लगा दे, जिसका कारण ये आपने देख लिया कि ये 4 साल के बाद ये हमें मतलब वहाँ से मतलब 22 बरी हो गए। तो इनका यही है कारण कि हम इनको बदनाम करेंगे, हम इनको चारों तरफ से प्रेशर डालेंगे, तो ये इसको ज़मीन को छोड़ेंगे, तो ज़मीन का मसला इस तरह ज़मीन नहीं मिलती है प्रेशर डालकर। लतीफ़ साहब, अब हमने इस मौजू पर बात भी कर ली है और मुझे यकीन है कि ये बात हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचेगी और यहाँ की इंतज़ामिया तक पहुंचेगी, डीसी साहब तक पहुंचेगी और इस मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये मुद्दा बहुत देर से सरगर्म है और कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर जो है इनके पड़ोसी जो शादीन साहब हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई और जिसमें उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम इन पर लगाए और इसीलिए हमने भी सोचा कि हम दूसरे पक्ष का भी सुन लें और उनमें इल्ज़ामों में कितनी सच्चाई है। तो कुछ कागजात हमारे पास इन्होंने दिखाए, कुछ स्टे ऑर्डर वगैरह दिखाए, तो कानून की अगर खिलाफ वर्जी अगर कहीं हो रही है तो इस पर जल्द से जल्द जो है यहाँ की स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, इसमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत कुछ बड़ी घटना होने से पहले ही अगर इस चीज़ को संभाला जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अच्छा होगा और इन 2 परिवारों के लिए भी अच्छा होगा। आप सभी लोगों का हमारे पेज पर जुड़ने के लिए, द डेली हिंदुस्तान पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यकीन हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग जो हैं हमारी न्यूज़ से जुड़ेंगे और आपके छोटे छोटे मुद्दे हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।